song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again, even in another lifetime. Find me there, and let's do tonight again. Those big day problems are evaporating. Maybe I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, at the end of time. We could do tonight again, even in another lifetime. Find me there, and let's do tonight again. Rewind until जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो हमारा मेन फोकस होता है वो डेस्टिनेशन। किसी भी डेस्टिनेशन पे आप ट्रैवल करने वाले हो तो हम है ना मेन फोकस करते हैं कि उस डेस्टिनेशन पे जाना है, होटल हमारी बुक्ड है, लेकिन हम सोचते नहीं है कि जो एयरपोर्ट है जहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं ना वो भी काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है, वो भी एक्सप्लोर करने लायक हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जिस भी एयरपोर्ट पे गई हूँ ना पहले उसको मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जिस प्लेस पे हम लोग लैंड हो गए बस अराइवल इमिग्रेशन कर लिया, अराइवल गेट से बाहर निकल गए और हमारा फोकस होता है कि हमको बस अपने होटल में चेक इन करना है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एयरपोर्ट भी आजकल कितने अच्छे होते हैं और एक्साइटिंग होते हैं और काफ़ी एक्सप्लोर करने लायक होते हैं। तो ये जो है मैं जापान के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप जापान के लिए प्लान कर रहे हो या आप जाना चाहते हो तो सिर्फ जापान ही नहीं किसी भी एयरपोर्ट को आप पहले एक्सप्लोर करो। तो जापान के बारे में आज बात करते हैं। जापान का एयरपोर्ट है ना अपने आप में एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, तो आप किसी भी थिंग्स टू डू में जापान एयरपोर्ट को भी इंक्लूड कर लो। और आज मैं बताऊंगी कि क्यों, ताकि आप अगर कभी भी जापान प्लान करो ना तो अराइवल गेट से सीधा बाहर नहीं निकलना, वो जापान के एयरपोर्ट के अंदर भी आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे करने के लिए क्या है, तो थिंग्स टू डू एट नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा अराइवल जो था टर्मिनल 1 नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ था। जापान का सबसे पॉपुलर एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आप वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो आओ, आज मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, तो कहीं जाना मत। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको इसके एंड में मैं बताने वाली हूँ और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप इस एयरपोर्ट पे कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। Driving down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me, but was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for
एयरपोर्ट में ना आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो एग्ज़िट से सीधा बाहर मत निकलो, यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिल जाएगा। मैकडॉनल्ड्स में आप फूड ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब जो जापानीज़ फूड है वो शायद हम इंडियंस को अच्छी ना लगे, तो यहाँ पे बैठने की भी फैसिलिटी है, आप अपने चॉइस का कुछ भी यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा शॉपिंग के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि ये न्यू प्लेस हम लोगों को लगता है फॉरेन ट्रैवल में, तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी और काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि जापान की काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। गिफ्ट से लेकर यहाँ पर कुछ यूनिक मेरे को प्रोडक्ट्स दिखे, पुडिंग स्वीट से लेकर मोची और कुछ अजीब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी जो आपने कहीं भी देखी नहीं होगी। जापान काफ़ी यूनिक कंट्री है, तो यहाँ का ना एक ट्रेडिशनल आपको फूड देखने को मिलेगा, काफ़ी बैग से लेकर गिफ्ट आइटम्स, और जो आपको पसंद है आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि यहाँ से मत लो, क्योंकि आपको ना जिस सिटी में आप जाओगे वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाती है। एयरपोर्ट में टैक्स फ्री होने के बाद में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी जो है वो महंगी चीज़ें मिलती है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं ना कि टैक्स फ्री इन्होंने लिखा था, लेकिन जब हमने इनको टैक्स फ्री के लिए पूछा तो आप अपनी चीज़ें पिकअप करते हो जो आपको पसंद आती है, वहाँ पे जाके जब आप बिलिंग करते हो तो पता चलता है कि 5000 आपको 5000 की शॉपिंग करनी है, उसके बाद ही आप चीज़ें ले सकते हो। तो सीधा ऊपर आ जाओ, और फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेसेस मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी फूड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट एयरपोर्ट इज़ जस्ट टू एक्सप्लोर। तो यहाँ के बहुत सारे फूड लोकेशंस आप देख सकते हो, क्या फूड मिलता है जापान में उसको देख सकते हो। सुशी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ का, तो सुशी के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव आपको यहाँ पे एयरपोर्ट पे मिलेगा। बट दिस इज़ ओनली टू एक्सप्लोर कि जापान नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, और कुछ इस तरह से आप टाइम पास भी कर सकते हो। तो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो यहाँ पे, और ऐसे कुछ फालतू की चीज़ें कर सकते हो जैसे मैं कर रही थी। तो ये आपको एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी मज़ा आने वाला है। किड्स के लिए भी यहाँ पे प्ले स्टेशन जैसा है, जहाँ पे बच्चे बैठ के अपना आराम से खेल सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स चार्जेबल। उसके अलावा जापान के भाई हमने टॉयलेट्स के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो टॉयलेट्स देखने का ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट था। ये कुछ शेयर करने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी ना कुछ यूनिक चीज़ है, तो आपको इस बारे में बताना ज़रूरी है। यहाँ पे ना हाईटेक चीज़ें आपको मिलेंगी, और काफ़ी आपको एक्साइटिंग लगेगा जैसे मुझे लगा था, और मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका पूरा जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है कि हमें ना जब दूसरी कंट्री में पहुँचते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि कितनी अजीब चीज़ें ये, क्योंकि जो हमारे इंडिया में हमें अपनी कंट्री में नहीं देखने को मिलती, बट एज़ इनका जो है ना टेक्नोलॉजिकली काफ़ी डेवलप है जापान, तो आप देख सकते हो कि बच्चों की बैठने की भी यहाँ पे सीट है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को लेके ट्रैवल कर रहे हैं, अंदर ही आपको यहाँ पे सिंक भी मिल जाएगा, मतलब आपको बाहर जाके सिंक के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको यहाँ पे एक बोर्ड भी मिल जाता है जहाँ आप बच्चों को बिठा सकते हो। तो अंदर सिंक की जो फैसिलिटी है ना वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, जो हमारे इंडिया में नहीं मिलती। और यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इजीली सब कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जापानीज़ में तो लिखा ही होता है। फ़्लश के लिए आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे फ़्लश लिखा होता है, तो आप इजीली यहाँ पे वो बटन यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी क्लियर है, जैसे कि मैंने बहुत लोगों के वीडियोस में देखा कि भाई बहुत हाईटेक है, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है। नहीं भाई, बहुत कन्वीनियंट होता है। आपको यहाँ देख लो सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वहाँ से बाहर आते हैं, ये जो है यहाँ आप आराम से सीट्स पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। देखो भाई, इंडिया के जैसे यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं है, भीड़ नहीं है, वरना आपको मुंबई एयरपोर्ट पे तो लोग हमेशा पड़े हुए मिलेंगे हर जगह पे। तो ये सीट्स में बैठ के ना यहाँ पे आसमान देख लो, बाहर के नज़ारे देख लो, काफ़ी मज़ा आने वाला है।
ये जो है काफ़ी यूनिक प्लेस मुझे एयरपोर्ट पे लगा कि ये जो सुशी है ना, ये बेल्ट के थ्रू से जा रही है। मतलब आपको किसी को भी वहाँ सर्व करने के लिए वेटर को आना नहीं पड़ता, बस आपको अपनी जगह लेके बैठना है और आपको बस वहाँ के सिस्टम से ही आपको मेन्यू चूज़ करना है और ऑर्डर करना है। तो आप देख सकते हो ये सुशी किस तरह से ये बेल्ट के थ्रू से ट्रैवल कर रही है और बस आपके यहाँ पे आते ही आपकी रुक जाएगी और आपको जस्ट पिकअप कर लेना है। भाई कितनी यूनिक चीज़ें हैं। तो ये एयरपोर्ट पे ना जापान नरिता इंटरनेशनल पे पहुँचोगे तो ये सब यूनिक चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो भाई चलते हैं अभी ऑब्जर्वेशन डेक में, जो भाई यहाँ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है। तो जैसे ही आप आ जाओगे 5th फ्लोर पे आ जाना सीधा, आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक मिलेगा और काफ़ी बड़ा है। कितनी भी भीड़ हो यहाँ पे, कितने भी लोग हो, आप आराम से जाके यहाँ पे अपनी जगह लेके बैठ सकते हो। नरिता इंटरनेशनल टर्मिनल 1, तो मेरा जो लैंडिंग था वो अराइवल टर्मिनल 1 पे ही हुआ था। बट जैसे कि मैंने आपको दिखाया काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और इमिग्रेशन सब करके हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही आपको जाने से पहले ऑब्जर्वेशन डेक तो एंजॉय करोगे, बट आप यहाँ पे सुइका कार्ड भी ले लेना। और ये रहा भाई ऑब्जर्वेशन डेक जो है ना, इस तरह से आपको एंजॉय करने को मिलेगा। Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Hey, with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. Hey, with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Should've known. Babe, with dynamite till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. Hey, with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. After all this time.
inside. After all this time, this is it for us. भाई नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच के अगर आप बस अराइवल से बाहर निकल गए अपने होटल पहुंचने के लिए तो समझो कि आपने क्या मिस किया है। तो ये नज़ारे आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं जो बहुत लोगों को पता ही नहीं। सीधा वहाँ से निकल जाते हैं अपना बस अराइवल में अपना होटल के लिए बुक करते हैं और चले जाते हैं। भाई ऐसा मत करो, ये मैंने खुद एक्सप्लोर किया है वहाँ पे, कहीं से भी मुझे नहीं बताया गया या पता चला। हम हमेशा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, इसीलिए हमको पता चला कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक है। ये ऐसा ऑब्जर्वेशन डेक है भाई, आपको किसी कंट्री में ऐसे बैठ के ऐसा लगता है कि जैसे आप एयरपोर्ट के रनवे पे ही बैठे हो और ना भीड़ होती है, आराम से विदाउट डिस्टरबेंस आप कितनी देर भी बैठ सकते हो। दूसरा इसका आपको एडवांटेज ये है कि जापान में ना हमेशा 3 बजे के बाद ही आपको चेक इन करने को मिलता है। तो आप क्या करोगे, जैसे हम 7:30 को पहुंच गए तो हम क्या करें 3 बजे तक, तो आप इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। एयरपोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करो, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। इंटरनेशनल जगह पे पहुंच के यहाँ पे बैठ जाओ और आपका ना आराम से 2-3 घंटे तो आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। वेदर काफ़ी अच्छा होता है जापान का, तो यहाँ बैठ के नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारी फ़्लाइट्स आती हैं जाती हैं। तो अब ये देखो, ये जो फ़्लाइट है ये हम कैसे होता है कि हम जस्ट चले गए अपना अंदर से और एयरपोर्ट में एंटर कर लिया। उसके बाद का जो नज़ारा, उसके बाद कैसे इनका जो ब्रिज है वो पीछे चला जाता है, पूरा डिटैच हो जाता है एयरप्लेन से, और एयरप्लेन फिर आगे अपने जो है डायरेक्शन में रनवे की तरफ जाता है। तो ये सारे नज़ारे ना आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो, जो हमें एयरपोर्ट में जाकर कहीं भी किसी भी कंट्री में मुझे तो देखने को नहीं मिला। अगर आपको देखने को मिला है तो ज़रूर शेयर करना। चलो इसे एंजॉय करते हैं। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night, to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got yours, stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends.
ऑब्जर्वेशन डेक ही नहीं, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, फूड कोर्ट से लेकर और भी बहुत कुछ। One night dancing, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, baby. And let's do tonight again. First we keep problems are evaporating. Baby, I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, at the end of time, we could do tonight again. Even in another lifetime, baby. And let's do tonight again. Rewind until तो आपने ना अब पूरे डिटेल्स देख लिए कि आप क्या क्या कर सकते हो नरीता एयरपोर्ट पे। अगर आप उनमें से हो जो जाके आ चुके हो तो मेरे साथ में शेयर करना कि अगर आपने ये सारी चीज़ें नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर एक्सप्लोर की है, तो अगर नहीं की है तो नेक्स्ट टाइम की ट्रिप में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट में लैंड होने के साथ में प्लान कर लो, क्योंकि आपका जो चेक इन होता है वो 3 बजे ही होता है। सारा स्टैंडर्ड टाइम है ये जापान में। तो वहाँ पहुँचने के लिए अगर आप मॉर्निंग में अराइवल में पहुँच गए हो ना, तो क्या करोगे इतना टाइम। तो एयरपोर्ट काफ़ी है, आपका सारा लॉन्ग टाइम जो है वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही आपको सुइका कार्ड ले लेना चाहिए। इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, तो अगला वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि सुइका कार्ड जो एक मैजिकल कार्ड है और वो आप कहाँ से ले सकते हो। एयरपोर्ट में ऑफ कोर्स आप एयरपोर्ट से ही लोगे, लेकिन एयरपोर्ट में आप कहाँ से ले सकते हो, कितने का आपको कार्ड लेना चाहिए और कौन सा सुइका कार्ड लेना चाहिए और वो आपके क्या क्या काम आते हैं और ये मैजिकल कार्ड क्यों है, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। टिल देन सी यू, बाय बाय।